देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट सारे इसके आपके क्लियर होने चाहिए। सरफेस टेंशन के फ्लो ऑफ लिक्विड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर इज़ 2.5 सेंटीमीटर। एक नीडल है वो फ्लोट कर रही है वाटर में और वो उसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। एंड हाउ मच मिनिमम फोर्स इन एडिशन ऑफ टू द वेट ऑफ द नीडल। वेट ऑफ द नीडल को हटाकर और एक्स्ट्रा कितना वेट लगाना पड़ेगा उस नीडल को, विल बी नीड लिफ्ट द नीडल अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। उस वाटर में से हमें क्या करना है, उस नीडल को उठाना है। तो वो नीडल का वेट है वो तो ठीक है, उसको हटा दो साइड में, और एक्स्ट्रा कितना वेट लगेगा। क्यों सर भाई एक्स्ट्रा क्यों वेट लगेगा? क्योंकि नीडल को पानी के पकड़ा हुआ है, इधर से भी पकड़ा हुआ है, इधर से भी पकड़ा हुआ है, ऐसे चारों तरफ से सरफेस। अब नीडल है तो ये साइड का लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर नीचे दो साइड का ले लिया। ये सरफेस टेंशन मतलब वाटर के सरफेस टेंशन ने पकड़ा हुआ है नीडल को, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा नीडल को उठाने के लिए, क्योंकि पानी ने पकड़ा हुआ है। पानी ने पकड़ा हुआ है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगाया हुआ है। तो सरफेस टेंशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? सिग्मा, दैट इज़ तुम्हारा जो भी सरफेस टेंशन है वाटर का, फोर्स का फॉर्मूला क्या है सरफेस टेंशन का? सिग्मा इंटू लेंथ। अब लेंथ जो है इसको डबल लेंथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों से पकड़ा हुआ, तो 2L ले लेना। सिग्मा क्या है? सिग्मा सरफेस टेंशन है वाटर का। तो भाई सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स अपॉन एल होता है सरफेस टेंशन का। एल उधर के मल्टीप्लाई होगा। 2L क्यों लिया? क्योंकि पानी ने ऊपर नीचे दोनों से पकड़ा हुआ, इतना कॉमन सेंस लगाना है आपको। तो बस सिग्मा इंटू यानी सरफेस टेंशन इंटू आपको फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। वो फोर्स किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो एक्स्ट्रा जो फोर्स चाहिए वो एक्स्ट्रा फोर्स निकाल लो। तो मैं सरफेस टेंशन दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और लेंथ जो तुम्हें दी गई है 2.5 दी गई है। तो अब देखो ये बस ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको यूनिट का, कि न्यूटन पर सेंटीमीटर के हिसाब से दिया है तो फिर टेंशन की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर सेंटीमीटर के हिसाब से दिया हो तो उधर वो जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर में है, क्योंकि न्यूटन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पर। तो ये तो मल्टीप्लाई करना है तुम्हें सरफेस टेंशन का और लेंथ सा। तो सरफेस टेंशन 7.2 है, 7.2 इंटू 2 इंटू 2.5, 2 इंटू एल, यानी 7.2 इंटू 5, 5 से 35, 36, यहाँ पे कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ठीक है ना? तो अब देखो तुम्हें यहाँ पे देखो ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन तुम्हारा, हाँ न्यू 7.2 10 को -4 तो लगाया ही नहीं। 7.2 10 को -4 भी तो है भाई, है ना? तो 7.2 इंटू 10⁻⁻4 पूरा लिखो, इंटू 2 इंटू 2.5, तो कितना हो रहा है? 7 पॉइंट, हाँ ये कितना हो रहा था? 36 हो रहा था, 36 आ रहा था। 36 डिवाइड बाई, अब 10⁻⁻4 है। ठीक है ना? 10⁻⁻4 ऐसे भी दे सकते हो आंसर आप, नहीं तो अगर उसमें चाहिए एक डेसिमल फिजिक की क्वांटिटी में चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो 3.6 एक ज़ीरो पीछे कर देना, इधर से एक ज़ीरो बढ़ा देना, इंटू 10⁻³ कर देना। उससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अपना इधर ठीक है, समझ गया ना? तो यहाँ पर मालूम इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि ये सेंटीमीटर को तो मीटर की बदलने की ज़रूरत नहीं थी। मेन ये था, ये मीटर बदलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर के हिसाब से ही दिया गया है। ठीक है ना? ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो बस सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। 2L क्यों लिया? क्योंकि नीडल से, नीडल में ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी थी। देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, वाटर राइजेस, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। वाटर राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब टू द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्सेप्ट किसका है? कैपिलरी ट्यूब का कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो कोई भी आप डाउट कर रहे हो तो पहले तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ऐसे तो मतलब है नहीं। कैपिलरी ट्यूब का हाइट से एक फार्मूला है तुम्हारा, कि वाटर राइज कितना हुआ, किस हाइट तक हुआ, वहाँ से एक फार्मूला है तुम्हें।
हाइट इज इक्वल टू से। तो ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, तुम्हें हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर दी गई है। और सरफेस टेंशन वाटर क्या है, इतना है न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पर ये बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर बदल लेना। और तुम्हें डायमीटर ऑफ द कैपिलर और रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस निकालना, डायमीटर तुम्हारा मल्टीप्लाई 2 कर देना। तो इसमें क्या दिक्कत है, तो बहुत ही कॉमन, मतलब सिंपल सा फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन था ये, ठीक है। तुम्हें दो इन्फॉर्मेशन दी, हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना, या सॉल्यूशन दिखा के मैं डायरेक्ट फटाफट करा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अभी इतना लिख कर वो कराने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपका सब कुछ हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हाइट तुम्हें 5 सेंटीमीटर दी गई है, 0.05 मीटर हो जाएगा। तुम्हें सरफेस टेंशन ये दिया हुआ है 9.8 इंटू दिस, ठीक है ना। और वाटर डेंसिटी हमें पता ही कितना होती है, 1000 किलोग्राम इसमें आपको लेना है, किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब पे। तो देखो हाइट का यहाँ तुम्हें फार्मूला सीधा दिया हुआ है, हाइट का फार्मूला दिया है। तुम्हें पूछा गया ये रेडियस, ये पूछा गया तुम्हें, ये रेडियस पूछा गया तुम्हें, ठीक है। आर, आर को यहाँ रखना, बाकी सबको उधर भेज देना। आर को यहाँ रखा, ऊपर रख दिया, ऊपर लिया है, एच को नीचे ले आओ, 2t कॉस थीटा अपॉन डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट, है ना, ये सारी चीज़ें। तो 2t सरफेस टेंशन तुम्हें दिया हुआ है, कॉस थीटा, कॉस थीटा सर दिया है क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तुम्हें अगर नहीं दिया हुआ है, कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट तुम्हें मतलब नहीं दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट तुम्हें नहीं किए मैंने, तो एक 0 डिग्री मान सकते हो तुम कि वो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है। थीटा क्या है, 0 डिग्री, मतलब कॉस थीटा 1 ले लेना। मतलब तुम कॉस थीटा, अगर कभी तुम एक कॉमन सेंस एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया तो कॉस थीटा का वो हटा ही दो, कॉस थीटा तुम्हें 1 ले लेना, मतलब कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, बस 0 डिग्री ले लेना है। ये एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है। बस अब सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करना थोड़ा सिखाएंगे भाई, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई करना नहीं सिखाएंगे। तुम्हें देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्यूब इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ दिस मच न्यूटन। और वो जो क्यूब में जो प्रेशर पड़ रहा है, समझो क्यूब को हमने पानी के अंदर ले गए, क्योंकि देखो ये बल्क मॉडल से रिलेटेड है ना, दिख रहा है ना। तो वॉल्यूम जब कोई ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर, लिक्विड अंदर ले जाओगे तो चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, चारों तरफ प्रेशर पड़ेगा, उसकी साइड छोटी होंगी, इसका वॉल्यूम कम होगा। तो वही पूछ रहा है कि वॉल्यूम का मतलब स्ट्रेन बताओ। तो वॉल्यूम से स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब इसे माइनस में होता है तो वहाँ पे छोड़ दो इसको माइनस साइन, अपॉन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, है ना। नीचे जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम क्या है पहले का, ऊपर चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, बराबर ये आएगा। तो बोल क्या रहा है कि जब सबकी साइड हो गई 1% कम हो गई है वो सारी साइड, तो वॉल्यूम तुम्हें निकालना पड़ेगा नया वाला। तो पुराने वॉल्यूम का अगर हम साइड लेंगे तो L मान लेंगे, तो नया वाला साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि 1% कम हो गया है, ओरिजिनल L का 1% कम हो गया, तो हर जो लेंथ हो कितनी हो जाएगी, 1% का मतलब 0.99 L हो जाएगी, हर साइड कितनी हो जाएगी, 0.99 L हो जाएगी। तो इसी को अगर तुम वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो समझो वॉल्यूम में हमने इसको हटा के V कर दिया, V कर दो, यहाँ पे कलर बदलना है क्या, चलो हमने यहाँ कर दिया V, ये भी V के क्या क्यूब लगा दोगे, L इंटू एल, यहाँ पर भी क्या ओवरऑल क्यूब लगा दोगे, बराबर ना। तो बस फॉर्मूला डाल दोगे, क्या स्ट्रेन का फॉर्मूला डालना है, तो स्ट्रेन फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए आप क्या दोगे, फाइनल वॉल्यूम हुआ है तुम्हारा 0.99 L का होल क्यूब माइनस L का क्यूब अपॉन L का क्यूब, है ना। ये हो गया तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड कितनी 0.99 है, क्यों 0.99, क्योंकि 1% कम हो गई है, माइनस फाइनल वॉल्यूम मतलब L का क्यूब, साइड का क्यूब, अपॉन माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया स्ट्रेन हो गया वॉल्यूम का। तो क्या करोगे, एल क्यूब कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 0.9, यहाँ पे एल क्यूब बाहर निकाल लो, कॉमन एल क्यूब बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 0.999 का क्यूब बचेगा, माइनस वन बचेगा, पूरा एल क्यूब बाहर हो गया ना,
तो इस तरह निकाल के देखो यहाँ पे थोड़ा, हाँ ये देखिए कहाँ गया है क्या सॉल्यूशन इसका, हाँ हाँ ये देखो, ठीक है। एल एल क्यूब को देखो यहाँ बाहर निकाल लिया कॉमन, तो अंदर बचा 0.99 क्यूब माइनस वन, 0.99 क्यूब निकालना माइनस वन कर देना, एल क्यूब कट गया तो आंसर आ जाएगा, और नीचे जो आएगा एल क्यूब कट ही गया तो नीचे आंसर 0.99 आ जाएगा, बस 0.999 आंसर आ रहा है, ठीक है। 0.99 का क्यूब आंसर आ रहा है, फिर चेक कर लेना कितना ये है इसका ये, ठीक है। तो आंसर इसका खैर निकाल लेना, एल क्यूब कट के 0.99 क्यूब माइनस वन कर देना। अब क्या निकालना है, तो बल्क मॉडल्स निकालना है। बल्क मॉडल्स का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, बल्क के इज डिफाइंड एज प्रेशर अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला प्रेशर अपॉन स्ट्रेन, प्रेशर ऊपर दिया हुआ है और वॉल्यूमिक स्ट्रेन कितना आया है तुम्हारा, माइनस में देखो साइन दे लेना, बाद में देखो ये मतलब 0.9 माइनस वन कर रहे हो तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो ऊपर जो तुमने निकाला है स्ट्रेन 0.99 क्यूब इतना हो रहा है माइनस वन, तो इतना करके आंसर आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेना, बाद में क्या करना बल्क मॉडल्स निकाल देना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजेंटल ट्यूब, और जो हॉरिजेंटल ट्यूब है वो 4 किलोमीटर, काफ़ी बड़ा ट्यूब है, वो 4 किलोमीटर दूर जा रहा है इन लेंथ है, और 4 सेंटीमीटर क्या है इसका रेडियस है, तो सेंटीमीटर को मीटर बदल, ये सब किलोमीटर को मीटर बदल लेना। और जो रेट है पानी का, जो रेट है वो 20 लीटर पर सेकेंड है। पानी जो उस ट्यूब से बाहर निकल रहा है, 1 सेकेंड में कितना लीटर बाहर निकल रहा है, 20 लीटर बाहर निकल रहा है, 20 लीटर, ठीक है। तो एक ये दिया हुआ है तुम्हारे पास, यूनिट है ना, सारी गड़बड़ है इसमें फ़िलहाल तो। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है कि अगर यही टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, तो कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो इन द टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी कॉलम से कंपेयर करके इसका क्या बताना है, फ्लो ऑफ, एक मिनट, क्वेश्चन तुम्हें गिवन है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजेंटल ट्यूब 4 किलोमीटर, बहुत बड़ा ट्यूब है 4 किलोमीटर का लेंथ में, और उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब वो जो वाटर जो निकल रहा है बाहर, पानी जो निकल रहा है उस ट्यूब से, वो 20 लीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है, 20 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। इसमें एक तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी इसमें यूनिट का कन्वर्जन का बड़ा काम आ गया आपको, किलोमीटर मीटर बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर मीटर बदलना पड़ेगा, 20 लीटर वॉल्यूम नहीं चल पाएगा भाई, वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में दिखाना पड़ेगा। खैर आगे, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो इन द टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। तो हमें एक्चुअली करना क्या है इसमें कि प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है ये, प्रेशर डिफरेंस मतलब ये पॉइजलेस लॉ बेस पर एक हमारा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर चेंज अगर हमें मेंटेन रखना है फ्लो को, अगर फ्लो को मेंटेन रखना है तो कितना प्रेशर का डिफरेंस होगा कि वो फ्लो क्या हो जाए, मेंटेन रहे, वो स्पीड मेंटेन रहे, तो कितना प्रेशर हमें देते रहना पड़ेगा। लेकिन प्रेशर भी हमें नहीं निकालना है, प्रेशर से हमें जाकर फिर बाद में मर्क्यूरी की हाइट निकालना है, मतलब पहले प्रेशर निकालो फिर प्रेशर को से हम मर्क्यूरी कॉलम की हाइट निकालेंगे उस प्रेशर से, ठीक है ना। प्रेशर फॉर्मूला पता है मैं, रोजी एच होता है, तो वो हाइट निकालना है जाकर वही मर्क्यूरी का। खैर फिलहाल प्रेशर के हिसाब से चलेंगे कि प्रेशर डिफरेंस कितना लगे। कभी फ्लो ऑफ लिक्विड को मेंटेन की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, फ्लो ऑफ लिक्विड के मेंटेन की बात आ जाए कि फिर फ्लो ऑफ लिक्विड मेंटेन रखना है हमें, और इतना वॉल्यूम पानी बाहर निकलता रहना चाहिए पर सेकेंड, तो वो लगता है पॉइजलेस लॉ। तो पॉइजलेस लॉ का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होना चाहिए कि पॉइजलेस लॉ का फॉर्मूला ये होता है कि ये वॉल्यूम रेट ऑफ वॉल्यूम है, क्यू क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। तो रेट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 4 आर क्या रेडियस है ट्यूब का, ठीक है। और डेल्टा पी है चेंज इन प्रेशर, और 8 ईटा, ईटा है विस्कोसिटी, और एल हो गया आपका लेंथ हो गया, ठीक है ना टोटल। तो हमें निकालना है चेंज इन पी निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम का रेट तो दिया हुआ है, तो हमें चेंज इन पी निकालना है। चेंज इन पी तो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी निकाल लेंगे। खैर तो ये तुम्हारा फार्मूला बनकर आ जाएगा, चेंज इन पी को यहीं रखो बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये फार्मूला बनकर आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या गिवन है सर, इसमें तुम्हें लेंथ गिवन है, तुम्हें वॉल्यूम का रेट गिवन है, ईटा बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है 1 × 10⁻3, ठीक है। तो ये तुम्हें वैल्यूज़ तुम्हें लेना है, ये देखो पहले तो यूनिट कन्वर्जन करो भाई,
पहले क्या करो, यूनिट कन्वर्जन करो। यूनिट कन्वर्जन देखो, लेंथ देखो 4 किलो 4000 मीटर लिया, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 10⁻² ले लो। और फ्लो ऑफ रेट 20 लीटर है, तो 20 लीटर है, 20 लीटर को मीटर क्यूब बदलने के लिए 10⁻³ करते हैं, याद रखो। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10⁻³, ये नोट कर लो कहीं पर। लीटर को अगर तुम्हें मीटर क्यूब बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये यूनिट याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद जो ईटा, जो फार्मूला ईटा मांग रहा है ना, ईटा विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट रूम टेम्परेचर में लेंगे तो 1 इंटू 10⁻³ लेते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, 1 इंटू 10⁻³, ये विस्कोसिटी होगी। और डेंसिटी मर्क्यूरी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, मर्क्यूरी की डेंसिटी, ठीक है। जिस तरह वाटर डेंसिटी 1000 मीटर पर क्यूब होती है, इसके मर्क्यूरी की 1306 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। अब हमने वही फॉर्मूले सारी वैल्यू क्या करना है, डाल लेना है, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप डाल देना, और वैल्यू डालकर आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन पी आ जाएगा। ओके, चेंज इन पी आ जाएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी निकालना है। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है, प्रेशर फार्मूला डाल देंगे। प्रेशर फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला ρGH, हाइट से कंपेयर करना है हमें मर्क्यूरी की हाइट से। तो हाइट का फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा प्रेशर जो चेंज इन पी आया है अपॉन ρG। रो किसके लिए, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लेना है। ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट 9.8 ले लेना, ठीक है। चेंज इन प्रेशर निकाल चुके हो, तो यहाँ से हाइट आ जाएगा आपका मर्क्यूरी के टर्म में, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट क्या था, ये जो तुम्हारा था ये किसके बेस पर था आपका, जो फ्लो ऑफ लिक्विड को अगर हमें क्या करना होता है, मेंटेन रखना पड़ता है। तो चेंज इन प्रेशर, कितना प्रेशर हमें देते रहना है जो मेंटेन रहे फ्लो ऑफ लिक्विड, तो ये होता है तुम्हारा पॉइजनस लॉ, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो क्वेश्चन देख के हमें समझ में आना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, एक वाटर फ्रॉम ए टैप। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट फ्लो ऑफ लिक्विड के पता हैं, ठीक है। तभी हम ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, लाइक ऊपर से समझा रहे हैं, कि आपको हिंट दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। क्योंकि सारी चीज़ें हम करा चुके हैं अच्छी तरीके से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही ये आपको समझ में आने वाला है, वरना समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर फ्रॉम ए टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। वाटर फ्रॉम ए टैप, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैप इज दिस मच, ठीक है। अज्यूम द प्रेशर इन कांस्टेंट थ्रू द स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लोज स्ट्रीम लाइन, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम इज 0.15 मीटर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ बच्चों कन्फ्यूज़ होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होते हैं आपका कॉन्टिन्यूटी वाला, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है, और एक है इफ्लक्स टॉरिसरी लॉ, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी फॉर्मूला क्या होता है, एरिया 1 वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू एरिया 2 वेलोसिटी 2। इफ्लक्स का वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला √2GH। इफ्लक्स कब यूज़ करते हैं, जब एक क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा हो और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा हो। देखो ये दोनों भी कॉन्सेप्ट का मतलब समझो पहले। तो पहले एरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि इसे एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, फिर एक क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो फिर यहाँ की वेलोसिटी क्या है, यहाँ की वेलोसिटी क्या, अब ये कॉमन सेंस है, ये छोटा सा एरिया है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पानी निकलेगा। ये हो गया A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये हो गया कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। ठीक इसी से ही मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर एक कोई टंकी है पानी की, पानी टंकी के नीचे एक छोटा सा टैप लगा हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है और ये जो टैप लगा बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब इतना ज़्यादा फ़र्क हो कि जो नीचे जो टैप है या छोटा सा, जो बहुत ही छोटा सा टैप, उसका एरिया बहुत ही छोटा है और ये टंकी बहुत ही बड़ी है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया,
तब आपको ये कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अगर वेलोसिटी निकालनी है नीचे इसकी टैप की कितने स्पीड से पानी आ रहा है, तो 2GH लगा सकते हो अंडर रूट में। लेकिन यहाँ पर कहानी तो क्या है, टैप और स्ट्रीम लाइन है, तो टैप और पाइप की लाइन, तो टैप और पाइप की लाइन का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं। तो टैप अगर ये आ रहा पाइप, तो टैप इसका एक छोटा सा एरिया पकड़ लो टैप का, है ना। तो यानी एरिया ऑफ कंटिन्यूटी ही लगेगा। कुल मिला के बात ये है। तो तुम्हें गिवन क्या क्या था, तुम्हें अगर हम ये वाला ले लें स्ट्रीम लाइन का A1 V1, और इसको ले लें टैप का पानी का एक क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसका टैप का वेलोसिटी 2 ले लें। ये वाला टैप वाला ले लें, ये ले लें पाइप का, ठीक है ना। ये हो गया टैप जहाँ से पानी निकल रहा है, ये हो गया पाइप, ठीक है। तो चलो A1 V1 फटाफट नेमिंग दे देंगे हम लोग। चलो सॉल्यूशन तो यहाँ पर है ही, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। देखो अब देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें देखिए। तुम्हें इनिशियल स्पीड दी गई है, एक तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई, तुम्हें इनिशियल स्पीड दी गई है कि टैप से जो पानी आ रहा है इनिशियली ये आ रहा है, और टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब A2 तुम्हें समझो दिया हुआ है टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया। अज्यूम दैट द प्रेशर इन कांस्टेंट थ्रू द स्ट्रीम वाटर एंड द फ्लो ऑफ स्ट्रीम लाइन, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रीम A1 भी दिया हुआ है तुम्हें, समझो A1 तुम्हें दिया हुआ है, A2 भी तुम्हें गिवन है। A1 हमने लिया है किसका, स्ट्रीम पाइप का, ट्यूब का, और A2 लिया तुम्हें टैप का जहाँ से पानी निकल रहा है। A1 A2 दिया हुआ है, और तुम्हें दिया हुआ है इनिशियल स्पीड दी गई टैप से जो पानी निकल रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और पूछा क्या गया है तुम्हें, द क्रॉस सेक्शन स्ट्रीम इज बिलो द टैप वुड बी द क्रॉस सेक्शन, assume that the pressure constant the stream of water and that the flow is streamline, the cross section area of the stream 0.1, नहीं, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ही पूछा गया, सॉरी। तुम्हें A2 पूछा गया है, तुम्हें A2 पूछा गया है, और A2 कब पूछा गया है, जब वो जो दो एरिया है उस दो एरिया के बीच में जो हाइट है, जो डिस्टेंस है 0.15 मीटर है, ये डिस्टेंस है। A2 पूछा गया है, तुम्हें ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो बस अब हमें क्या करना मालूम है, तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। पहले तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और तुम्हें हाइट दी गई है समझो 0.15 मीटर, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकालना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए क्योंकि तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, तो यानी कि V1 V2 दोनों तुम्हारे पास आ जाए, मतलब हाँ V1 V2 हो जाएगा तुम्हारा। तो V²= U² + 2GH से निकालना, को टाइम तो तुम्हारे पास है ही नहीं, U+80 या हाफ वाला लगाओगे, ठीक है। U² + 2GH से क्या निकालना, फाइनल वेलोसिटी निकालना। तुम्हें इनिशियल 1 दिया हुआ है, तुम्हें ग्रेविटी मालूम है, और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आ जाएगी, चेक कर लो। फाइनल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेट कर लेना। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई तुम्हारी। अब A1 A1V1 A2V2 डालना है। A1 कितना है, समझो A1 अगर तुमने टैप का ले लिया तो टैप का ले लो, उधर उसका ले लो, स्ट्रीम लाइन का ले लो। तो A1 समझो तुम्हारा इतना है, V1 इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी इतनी है, ठीक है। और तुम्हें फाइनल वेलोसिटी तुम्हें इतनी निकाली, तुम्हें A2 निकालना है, सिर्फ तुम्हें एरिया 2 निकालना है, ठीक है ना, ठीक है ना। देख लो फिर से, अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रही है डेटा में, देखो एक टैप है वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसकी इनिशियल स्पीड इतनी है, ठीक है, इतनी, और क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है टैप का, ओके। Assume that pressure constant throughout the stream of the water, that the flow is streamlined, the cross section area of the stream this much below the tap would be, ठीक है। तो तुम्हें है ना, समझो A2 दिया हुआ है, और तुम्हें V2 निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तुम्हें, कि समझो इधर से तुम ऐसे पकड़ लो, ऐसे करके ऐसे पकड़ लो, एक इस तरह एक फिगर बना लो। ये समझो टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वो जहाँ से पानी निकल रहा है क्रॉस सेक्शन इसका एरिया, और ये जो डिस्टेंस तुम्हें दिया गया है वो 0.15 मीटर दिया हुआ है, या डिस्टेंस कह लो, या ऐसे करके हाइट कह लो, ये जो हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। हाइट के डिफरेंस से क्या होगा, पानी की वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ जाएगा। तो तुम्हें A1 और V1 तुम्हें दिया था, और तुम्हें A2 भी दिया, तुम्हें V2 निकालना था, तुम्हें V2 भी दिया, तुम्हें A2 निकालना था। तो क्या किया तुमने, पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया हाइट के डिफरेंस की वजह से। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, V²= U²+2GH, ये फाइनल वेलोसिटी आ गया। तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता था, और हाइट की वजह से फाइनल वेलोसिटी में जो भी है फ़र्क आया होगा। तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा आ गया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो तुम्हारा यानी कि इस तरीके से होगा, ऐसे करके,
एक ऐसे करके ये होगा। यहाँ पर जो एरिया था A1 था टैप का एरिया, और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड थी। यहाँ पे जो एरिया तुम्हें नहीं मालूम था, वेलोसिटी 2 तुमने किससे निकाल ली, v² प्लस 2gh से निकाल ली। तुम्हें यहाँ एरिया निकालना था और फाइनल वेलोसिटी तुमने निकाल ली वेलोसिटी वाले मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले से। समझ गए? इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप, बच्चों कंफ्यूज होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम को किस तरह लगाएं। अगर बर्नौली थ्योरम की पूरी इक्वेशन देखोगे, सारे हेड मिलाकर तो प्रेशर हेड होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी का हेड होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हेड होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस हाफ रो v²। काइनेटिक एनर्जी में पर वॉल्यूम निकालना होता है ना, तो वॉल्यूम को तो वो डिवाइड कर करके डेंसिटी के टर्म में तुम्हें लिखना होता है। ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम करके। तो प्रेशर हेड होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी का हाफ ρv² प्लस ρgh इज इक्वल टू प्रेशर टू हाफ ρv मतलब डेंसिटी और वेलोसिटी का 2 का स्क्वायर प्लस ρgh2 बराबर। तीसरा वाला होता है पोटेंशियल एनर्जी का हेड। ये तुम्हारे पास क्या है, बर्नौली थ्योरम है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप में भाई फॉर्मूला क्या है, P रो हाफ ρv² हाफ लगा दो एंड ρgh, ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया, प्लस ρgh ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है ना, वॉल्यूम से देखेंगे तो ρgh तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का ये हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, यानी यही दो हेड से काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझो बातों को। सॉल्यूशन कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं। सॉल्यूशन चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इजी इक्वेशन दे दें थोड़ी। ये इजी इक्वेशन तो नहीं लग रही है, तो चलो थोड़ा सा देखो यहाँ पर। प्रेशर 1 प्लस हाफ डेंसिटी v² 1 वाला इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू P2 वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर जो 1 है, प्रेशर को हम क्या करेंगे, प्रेशर फार्मूला ओपन कर देंगे। प्रेशर फार्मूला क्या होता है, ρgh होता है इस तरह, ρgh है ना। प्रेशर फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है, प्लस क्योंकि प्रेशर तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया ना, हाइट के से दिया हुआ है। और पोटेंशियल वाला नहीं लिखेंगे हेड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, पोटेंशियल वाला नहीं लिखेंगे। ये हो गया v² 1। अब क्या होगा, रो डेंसिटी कॉमन बाहर निकाल लेंगे, इसमें से डेंसिटी बाहर आ गई कॉमन, तो बचेगा gh प्लस हाफ v1 का स्क्वायर बराबर है, ये आ गया। इसी तरह है ना, इज इक्वल टू अदर साइड भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा फिर तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना है, जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है देख लो। तुम्हें गिवन क्या क्या है, द प्रॉब्लम आस्क स्पीड ऑफ द सेकंड लोकेशन। हाँ देखो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या गिवन है चेक कर लो। वाटर फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द स्पीड ऑफ। देखो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया ना, तो बर्नौली थ्योरम का कॉन्सेप्ट वैसे समझ ले। बर्नौली कॉन्सेप्ट, बर्नौली की बात हो रही है। द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सब ध्यान रखो। सेंटीमीटर पर सेकेंड तो सही है, 30 सेंटीमीटर नहीं चलेगा। डिवाइड बाई 100 कर लेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डिवाइड बाई 100, सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 कर लेना। और वाटर का जो प्रेशर का जो जहाँ पर हाइट 10 सेंटीमीटर मतलब H1 10 से, प्रेशर नहीं दिया हुआ है, जहाँ पर हाइट है उसका वो हाइट दी गई है, वो 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर एट द अदर प्लेस, मतलब V2 तुम्हें निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो तुम्हें V1 तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें हाफ ऑफ द प्लेस मतलब दूसरी तरफ का एरिया भी तुम्हें दिया हुआ है। इधर का एरिया जब तुम पकड़ोगे तो 10 सेंटीमीटर से निकालोगे, πr² से। दूसरे साइड से
जब निकालोगे तो एच मतलब इधर की जो हाइट दी गई है वो 10 सेंटीमीटर से दी गई है, उधर की हाइट हाफ है ना दूसरे साइड का, फाइनल प्रेशर में हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, आधा बोला गया है ना, आधा बोला गया बस। सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, अदर साइड में जाना, अदर साइड में जाकर इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। तुम्हें आंसर दिखा दें तुम्हें थोड़ा और इजी हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होता है, टाइपिंग नहीं हो पाती है, बस ये बात है। हाँ ये देखो, ये वाला नहीं है, तुम्हें बस आंसर दिखा दें। हाँ यही वाला तो है, टेस्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन, देख लो। तो इनिशियल स्पीड तुम्हें दी है 30 इंटू डिवाइड बाई 100, 0.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इनिशियल जो प्रेशर हेड है, हाइट 10 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ क्या बोला, हाफ ऑफ दी इनिशियल हेड बोला गया था, क्वेश्चन पढ़ लेना, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। डेंसिटी वाटर पता ही हमें इतनी लेते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पता ही इतना ही लेना होता है। तो जब हॉरिजेंटल जब पाइप होता है, याद रखना, तो हॉरिजेंटल पाइप में हम लोग रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी वाला नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं लेंगे, तो सिर्फ इतना ही लेंगे, ठीक है। P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, उधर V2 का स्क्वायर। अब हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट रो जी, प्रेशर फॉर्मूला ओपन कर दो, H1 रो जी, H2 रो जी, ठीक है ना। तो H1 रो जी, H2 रो जी, और ठीक है, ठीक है। डेंसिटी डेंसिटी यहाँ से डेंसिटी बाहर आ जाए कॉमन, यहाँ से डेंसिटी बाहर आ जाए कॉमन, दोनों तरफ डेंसिटी ना, इधर भी डेंसिटी इधर डेंसिटी बाहर आ जाएगी, इधर डेंसिटी इधर, यहाँ डेंसिटी डेंसिटी कट जाएगा, तो थोड़ा इजी इक्वेशन बचेगी, सिर्फ इतनी सी इक्वेशन बचेगी, तब तो तुम खुश हो जाओ भाई। इतनी सी इक्वेशन बचेगी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वी ये चाहिए, ये चाहिए, वी स्क्वायर V2 चाहिए, सबको उधर भेज देना, है ना। H2G उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, H2G उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला इधर जाके माइनस करा देना, तो H1G से H2G माइनस हो जाएगा, और हाफ ये उधर आ जाएगा, ये उधर ही है, हाफ V स्क्वायर 1, ठीक है। बाद में 2 के इधर जाके मल्टीप्लाई करा देना, और फिर बाद में सारी इन्फॉर्मेशन को लिख देना, जी कॉमन, 2G कॉमन बाहर निकाल लेना, देख लेना 2 इधर आएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई, इससे 2 कट जाएगा, ये 2 यहाँ बचेगा, ठीक है। तो 2G कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अरे हाँ मैंने निकाल लेना, हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, आप सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। बाद में वैल्यू सारी दी गई, सारी वैल्यू को डाल देना, आंसर आ जाएगा, ओके।